गाइस दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी के ट्रिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसको हम लोग बढ़िया एनिमेशन से समझने वाले हैं। आपको बहुत ही सिंपल वे में सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक्ट जो है एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारे भारतीय इतिहास का। इसे आप लोग हमारे सिलेबस की पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों से रिलेट कर सकते हो। इसमें संवैधानिक विकास जो टॉपिक है उसी का ही ये एक टॉपिक है। ओके, और अभी तक हम लोग जो है कंपनी शासन के सारे एक्ट को पढ़ चुके हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट की सीरीज हम लोगों ने देखी थी। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पहले इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, जिससे आपको जो है काफ़ी अच्छे से जो है अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और क्रोनोलॉजी सेट हो जाएगी। ओके, तो क्रोनोलॉजी आपको समझ में आएगी, समझे। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें हमारा जो पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो चलिए इसको भी हम लोग जो है 3 पार्ट में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर ये जो एक्ट है ये आया क्यों। अब देखिए हुआ क्या था कि चार्टर एक्ट 1853 के बाद 1857 में हो जाती है 1857 की क्रांति, यानी कि विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। और ये विद्रोह इतना खतरनाक होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी अच्छी खासी वाट लग जाती है, और वाट इस लेवल की लगती है कि पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में आपको यहाँ पर इनकी बदनामी देखने को मिलेगी। तो फाइनली जो ब्रिटिश सरकार है ये पता लगाने के लिए एक रिसर्च करती है कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण ये विद्रोह हुआ। तो 1857 की क्रांति के जो कारण थे वो कारण हम लोग सेपरेट वीडियो में भी देख लेंगे। तो वही कारण जो है ये इस एक्ट के आने के बने थे, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति हो गई, और सब्सिडरी अलायंस हो गया आपका लॉर्ड वेलेस्ली का, ईसाई धर्म का प्रचार ज़्यादा करते थे, चर्बी वाला कारतूस जो कि रिसेंट था, और मंगल पांडे को क्योंकि फांसी दे दी गई थी। तो ये कुछ कारण थे जो कि 1857 की क्रांति जो है उसके भी कारण ही है। ठीक है, तो उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। ओके, तो इससे सर्च करने से यह पता चलता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इससे यहाँ का जो शासन है वो संभल नहीं रहा है। तो इसीलिए उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं लॉर्ड डर्बी, वो वहाँ की संसद में अगस्त 1858 में एक एक्ट को पास करते हैं, और इस एक्ट को कहा जाता है 1858 का एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। ये ऑफिशियल नाम है इसका। अगर गाइस ऑप्शन में अगर आ जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जगह एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट लिखा रहा है और 1858 लिखा रहा है, तो समझ लेना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ही है। इसी को ही कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसी के साथ ही जो ये महारानी है, महारानी का जो क्राउन शासन है, तो ये क्राउन शासन या महारानी का शासन हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है 1947 तक। तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड आपका बन गया होगा कि किस तरीके से जो अब ताज शासन हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बॉडी पार्ट की। तो बॉडी पार्ट में जनरली हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। अब देखिए हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था कि जो दोहरा शासन इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें व्यापारिक मामलों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालते थे और राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर संभालते थे। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है ये गवर्नमेंट बॉडी हुआ करती थी। अब गवर्नमेंट बॉडी हुआ करती थी तो इसका कोई ना कोई तो अध्यक्ष हुआ करता था, होगा ही, ऑब्वियसली होगा। तो वो भी गवर्नमेंट का ही जो है सदस्य हुआ करता था। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है इसके अध्यक्ष को सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा जाता था। ओके, तो इसी को सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा जाता था। बट हुआ क्या, 1858 के ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके बाद ये जो सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है इसी की पोस्ट को बदल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कर दिया गया। मतलब कि अब ये जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ये एक हाईएस्ट पोस्ट थी, और ये अब इंडिया के लिए प्रतिनिधि करेगा या ये इंडिया के लिए जो है भारत के लिए उत्तरदायी होगा। और ये जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने थे ये लॉर्ड स्टैनली थे। ये इनकी ओरिजिनल शक्ल लगाई है मैंने। ओके, तो लॉर्ड स्टैनली फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। तो याद रखना का इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और इनकी हेल्प के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल बनाई गई। अब इंडियन काउंसिल में ये 15 सदस्य कहाँ से आएंगे। अब देखो वहीं पर जाओ हमारे पिट्स इंडिया एक्ट में, यहाँ पर होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। भाई अब इन लोग को ख़त्म कर दिया गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे,
तो इसमें क्या किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इनमें से 7 लोगों को इस परिषद काउंसिल में, भारतीय परिषद में लाया गया, और जो है 8 लोग वो ब्रिटिश क्राउन से आएंगे, यानी कि सरकार की तरफ से रहेंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए हमारे 15। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, जो कि वहाँ पर ब्रिटेन में रहते थे, ये हमारे इंडिया में नहीं रहते थे, ध्यान रखना। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है, और जो हमारी भारतीय काउंसिल है, ये हमारे इंडिया के लिए कानून बनाते थे, इंडिया के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेते थे, इन्हीं लोग लेते थे। तो आप कह सकते हो कि आज के टाइम जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये उस टाइम के ये जो परिषद हुआ करती थी, भारतीय परिषद, उसमें उसके ये कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ओके, तो ये सारे जो हैं ये कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, जिसका हेड कौन होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या चेंज हुआ कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ये तो हम ब्रिटेन में रहता था, लेकिन इसका प्रतिनिधि करने के लिए भारत में एक नई पोस्ट बनाई गई, जिसे कहा गया वायसराय। ये वायसराय पहले जो है इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, अब इसको वायसराय कहा जाने लगा। और जो पहले वायसराय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग, और इनके साथ तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो ये जो है ये प्रतिनिधित्व करते थे किसका? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, और इंडिया में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को यही संभाला करते थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट की जगह वायसराय को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58। ओके, ध्यान रखना। और ये मिनी पार्लियामेंट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, इसमें जो गवर्नर की जगह आप वायसराय लिख सकते हो, ठीक है, लिख देना उसमें। चलिए, तो ये चेंजेस तो हो गए भाई, इतना बड़ा चेंजेस हो गया कि ये इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। बट लोगों को पता कैसे चले? तो लोगों को बताने के लिए इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और इसने अनाउंस करके बताया कि आप सभी लोग सुनिए कि अब जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी वाट लग गई है, अब वो खल्लास हो चुके हैं, तो अब वो हमारे इंडिया में शासन नहीं करेंगे। अब जो है हमारी महारानी, उसका शासन हमारे इंडिया में चलेगा, और इसी भाषण को बोला जाता है क्वींस प्रोक्लेमेशन। ओके, महारानी का घोषणा पत्र। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। और इंटरेस्टिंग थिंग ये बताऊं कि केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में ये पूछा गया था, 25 लाख रुपए का क्वेश्चन था कि ये जो प्रोक्लेमेशन है, यानी कि घोषणा पत्र है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। तो भाई साहब 25 लाख रुपए का आपको पॉइंट जानने को मिल रहा है। तो चलिए, तो इस तरीके से जो है लोगों को पता चल गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अब आ गया है। फाइनली हम लोग कंक्लूड ये ऐसे करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 जो था 1858, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 3 साल बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1816, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप गाइज ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, उन लोग को भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव